तो हम उसे माननीय उच्च न्यायालय के अंदर जिस तरह से जयश्री पाटिल जी ने केस दर्ज किया था, अभी जयश्री पाटिल 2 नाम की केस हम दर्ज करेंगे, उच्च न्यायालय में जाएंगे और ये आरक्षण की नीति को खारिज करने की विनती हम उच्च न्यायालय से करेंगे। आप कब उच्च न्यायालय में जाने वाले हैं? अभी तो प्रोसेस में है, अभी तो सिर्फ प्रस्ताव आया है। अभी जो राज्यपाल महोदय वो उसके ऊपर पूरी मोहर लगाएंगे। उससे पहले आप कोर्ट में जाने की तजवीज़ है कि पूरा होने के बाद आप कोर्ट में जाएंगे? नहीं, देखिए, राजनीतिक मुद्दा बन गया है महाराष्ट्र में। तो क्रिकेट की जो मैच होती है, जिसे हम टेस्ट मैच कहते हैं, एक मैच के लिए जो है 5 दिन 8 दिन का खेल चला करता था। आज 15 दिन के अंदर खेल कर दिया गया है। कोई एथेंटिसिटी एफिनिटी चेक नहीं की गई। माधुरी पाटिल की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में कहा था किस तरह से एफिनिटी देखी जाती है। लोगों ने कह दिया कि ट्रैक्टर मेरा नहीं है तो लिख दिया मेरा नहीं है, मेरा कंक्रीट का घर नहीं है तो लिख दिया। वहाँ पर कहीं पर भी जो है सुनवाई नहीं हुई। जो दूसरे जातियाँ जनजातियाँ होती है उनकी बात सुननी चाहिए कि क्या भाई ये सच है, वो पड़ताल नहीं हुई। उसी तरह से हमने जो है अपनी बात रखने की कोशिश की थी, हमें सुनवाई नहीं दी गई। भारत की संविधान की जो संरचना है जिसके अंदर नेचुरल जस्टिस कहते हैं, वो नेचुरल जस्टिस को माना नहीं गया। खुले वर्ग को क्या पूछा गया कि तुम क्या कहना चाहते हो, आपका क्या मत है? सिर्फ जरंगे का मत ही मत होता है क्या? है डेमोक्रेसी में हर किसी को अपनी बात रखने की इजाजत है या नहीं है? हैं? तो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए हम इस बिल की निंदा भी करते हैं, इसको कानून में तब्दीली ना करे ये बात भी रखते हैं। अगर नहीं माने तो खुले वर्ग के लिए, खुले वर्ग के हक के लिए न्यायालय में भी जाए। आप कह रहे हैं कि ये इलीगल सब प्रोसेस की गई है, किस तरह से इलीगल प्रोसेस की गई है? ये कौन है? ये जो रिटायर्ड जस्टिस शुक्रे है, ये रिटायर्ड होने के बाद क्या काम करते थे? ये तो जरंगे के साथ देखा गया, पाया गया उनको। अंतरवली सराठी में जो जरंगे जो कार्यकर्ता बना है, राजनीतिक काम करता था पहले, कांग्रेसी है, जो वहाँ जाकर सर बोला करते थे, ये वही शुक्रे हैं। उन्हीं को क्यों बिठाया गया? जो बैकवर्ड क्लास कमीशन का अध्यक्ष बना गया, उन्होंने कितने लोगों को चले जाओ कर दिया गया? क्यों रिजिग्नेशन हुए? क्यों मेशराम जी जो निवृत्त न्यायाधीश थे, उन्होंने क्यों वहां से उनको क्यों चले जाओ कर दिया गया? ये सारे जो बातें हैं बड़ी छोटी छोटी है पर बहुत महत्व रखती है। और उसके आगे जाकर क्या है उस बिल के अंदर बोला है, बोले 2008 के बाद कैसे मराठा भाइयों को कैसे दिक्कतें जो है झेलनी पड़ी 2008 के बाद। अरे भैया, अनइक्वल्स को इक्वल्स की कहाँ, ये जो है जो डेफिनेशन है वो क्या है? वो डेफिनेशन ये है जो सैकड़ों सालों से, हजारों वर्षों से जो पीड़ित है, जो संस्कारित उनको होने नहीं दिया जाता, उनको विद्या से दूर रखा जाता, उनको गांव के बाहर रहने की इजाजत। जैसे हमारा घिसड़ी भाई कहाँ भाता चलाता है, कहाँ जाके वो लोहार भाई हमारा काम करता है, तो हमारा घिसड़ी भाई कहाँ जाके वो पत्थर की फोड़ करता है। ये इस तरह की वचन जोगी भाई किस तरह से जो ये होते हैं, जो जहाँ पर अंत्य संस्कार होते हैं वहाँ पर कैसे उनका जो कार्य करते हैं, ये इस तरह के भाइयों के लिए की रचनाएं हैं। ये रचनाओं को कहीं ना कहीं हमने इस तरह से डिसेबल्ड करना, अनेबल करना, ये जो है एक तत्व के ऊपर होता है। ये और इसके विरुद्ध में जाके तत्वों को नहीं मानते हुए सब करना, ये अत्यंत संविधान के खिलाफ बात हुई। ये मैं मानता हूँ 50% के ऊपर आरक्षण गया है। ये सब आरक्षण पर आप किस तरह से देखते हैं, किस तरह से आरक्षण होगा, किस तरह से इसमें लोगों को शामिल किया जाएगा? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जो है अनदेखी कर दी गई। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ मड़ोल दिया। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो तत्व के विरोध में जाके ये आरक्षण दिया गया है। ये अस्वीकार्य है। हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक इसकी कोई भी पुष्टि नहीं करेगा, इसकी साथ नहीं देगा। जो नेताएं होते हैं, जो चुन के आते हैं, उनकी अपनी मजबूरी होती है। और अभी चुनाव महाराष्ट्र में आने वाली है, विपक्ष के हो या सत्ता में के हो, राजनीतिक बात है। तो राजनीति के लिए डर्टी पॉलिटिक्स ऑफ रिजर्वेशन करना ये कोई स्वीकार्य नहीं है। तो इसका हम पूरे जोर शोर से हम विरोध करेंगे। किस प्रकार से विरोध करेंगे? आप कोर्ट में जाएंगे? क्या तजवीज़ है? कौन से कोर्ट में जाएंगे आप? देखिए, हम जो है
छात्रों में इस बात की चर्चा करवाएंगे, हम जो है हॉस्टल्स में इस बात की चर्चा करवाएंगे, हम जो है खुले वर्ग में जहाँ जहाँ इस बात की चर्चा कर सकते हैं सिविल सोसाइटीज में वहाँ चर्चा करवाएंगे। उसी के साथ हम जो है माननीय उच्च न्यायालय में भी इस बारे में तुरंत या आखिरी के दो तीन डॉक्यूमेंट मिलते ही हमारी सारी चीज़ें रेडी है, हम जो है माननीय उच्च न्यायालय में इस बात को के खिलाफ हम खड़े होंगे, पैरवी करेंगे और ये देखेंगे कि हमारे खुले जो भाई है उनके हकों से किसी तरह से कोई पड़ताड़ना ना हो। थैंक यू। प्रिंसेस मंगेश के साथ सुधाकर काश्यप, जी मीडिया, मुंबई।